हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका बोले स्वागत तो है। क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना तो ठीक, मगर पहले ज़रा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले ज़रा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। ग्रामीण शिक्षा इस ठाम संवारे, जो छूट गया वो दाम संवारे। आगाज़ ने आह्वान किया है, आओ मिलकर गाँव संवारे। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, माननीय शिक्षकगण, मुझ बालिका का नमन प्रणाम स्वीकारें। मैं आज आप सभी को शिक्षा के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ कि आप किसी के भी जीवन में आज के समय में पहले प्रयास की पहली सीढ़ी से लेकर सफलता के आखिरी सोपान तक की जो कहानियाँ सुनते हैं, उनमें उनका एक अहम और उभयनिष्ठ पहलू होगा, वो है शिक्षा। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम उसकी सूरत यूँ मानो। तुम रस्मियाँ उम्मीद की सूरज की सूरत यूँ मानो। तुम रस्मियाँ उम्मीद की सूरज की सूरत यूँ मानो। तुम उद्धारण, तुम कर्मधार, तुम नव निर्माता। राष्ट्र के उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत यूँ मानो। तुम जरूरत यूँ मानो। ऐसा ही एक दृष्टांत आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी, किंतु उससे पहले मैं चंद पंक्तियाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ कि सर पर हिम्मत का सहरा, भुजबंदों में तूफान भरे हैं। सर पर हिम्मत का सहरा, भुजबंदों में तूफान भरे हैं। रग रग में उमड़ी ऊर्जा ने शांत लहू में उफान भरे हैं। रग रग में उमड़ी ऊर्जा ने शांत लहू में उफान भरे हैं। सफलता के बल पर जिस दिन मैं विपदाओं को चीरूंगी, सम्मुख नमन करेंगे वो विमुख जिन्होंने कान भरे हैं। विमुख जिन्होंने कान भरे हैं। अभी जो खींचातानी की बात होती है, उसमें जो टांग खींचने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये पंक्तियाँ थी। खैर, हम अपने दृष्टांत पर आते हैं कि एक छोटा बच्चा था, वह गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ गया होता है। तो वह अपने नाना जी से यह पूछने का इच्छुक होता है कि महान लोग कैसे बनते हैं। वह एक दिन पूछता है कि नाना, महान लोग कैसे बनते हैं। तब नाना जी ने उससे कहा कि बेटा चलो बाज़ार चलते हैं। तो उस बच्चे ने पूछा कि नाना बाज़ार क्यों जाएंगे। तो नाना जी ने कहा कि बेटा पौधा लेना है। तो वह बालक चला गया। वहाँ जाने के बाद नाना वहाँ से 2 पौधा लाए और एक घर के अंदर लगाया और दूसरा घर के बाहर। तब फिर बालक से पूछे कि बेटा अब तुम बताओ कि कौन सा पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो उस बालक ने कहा कि नाना जी, मुझे लगता है कि ये अंदर वाला पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर है तो इसे हम इसकी समय पर देखभाल होगी और इसमें समय समय पर पानी पड़ता रहेगा, इसलिए यह जल्दी बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी छुट्टियाँ समाप्त होती हैं और वह अपने घर चला जाता है। तो फिर नाना जी कहते हैं कि जाओ बेटा, इसका जवाब तुम्हें अगली छुट्टियों में मिलेगा। जब अगली छुट्टियां आती हैं तो वह बालक अपने नाना के यहाँ जब आता है तो दौड़ कर जाता है, अपने अंदर वाले पौधे को देखता है। फिर वो अपने नाना जी से कहता है कि देखिए नाना जी, मैंने कहा था ना कि यह पौधा बड़ा हो जाएगा। तो नाना जी कहते हैं कि बेटा बाहर वाला भी चल कर देख लो। तो जाकर वह देखता है तो वह ऐसा देखता है कि वह छोटा सा पौधा एकदम बड़ा सा वृक्ष बन चुका होता है। तो फिर अपने नाना जी से वह पूछता है कि नाना जी, यह कैसे हुआ। तो नाना जी ने बताया कि इसने कड़ी धूप सही, सर्दी सही, बरसात सही, चक्रवात सहे, झंझावात सहे, आदि तूफान सहे और आदि विषम परिस्थितियां सहकर यह इतना मजबूत बना है। इसी तरह से मानव जीवन भी मजबूत बनते हैं। प्यारे साथियों, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर देश का भार है, समाज का भार है, परिवार का भार है। इसलिए हमें अपना परिवर्तन करना ज़रूरी है। परिवर्तन करने में क्या ज़रूरी है कि संघर्षों के मैदान में डट कर खड़ा रहना चाहिए हमें, कि मुश्किलों से यूं ना डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। मुश्किलों से यूं ना डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। माना कि डगर में अड़चन है, माना कि सफ़र में अड़चन है, हाँ डगर डगर में अड़चन है। रुकना मत ए राही तू जब तक हृदय में धड़कन है, पर रुकना मत ए राही तू जब तक हृदय में धड़कन है। कसकटी कूच कर आगे बढ़, सच होगा हर एक स्वप्न भर। मुश्किलों से यूं ना डर, मुश्किलों से यूं ना डर।